बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम हर 3 महीने बाद या 1 साल बाद हम कहते हैं हमारी मईशत सही सिमत की तरफ चल पड़ी है। अगर आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब आए थे, जब शब्बर ज़ैदी साहब थे और गवर्नर रजा बाकिर साहब थे, तो इमरान खान साहब का एक बयान आया था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बेस्ट माशी टीम मौजूद है। और उस मीटिंग के बाद, उनके बयान के उसके बाद, मेरा ख्याल है 3 महीने बाद शब्बर ज़ैदी साहब रिजाइन कर गए। उसके 1 साल बाद एग्जैक्टली आपने अब्दुल हफीज शेख साहब को कह दिया कि जी आप भी छोड़ के चले जाएं। रजा बाकिर साहब, अगर आपको पता है, कोविड की वजह से जब वो इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा रहे थे तो उनको भी एक बड़ा सख्त सा मैसेज दिया गया था, और देन ही बिहेव्ड एंड ही सर्वाइव। देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो माशी हालात आपके एक नेचुरल वे है, और उस नेचुरल वे के तहत ही आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और दुरुस्त उस वक्त होंगे आपके माशी हालात जब आपकी सिमत इसकी दुरुस्त होगी। आपकी सिमत, आपकी माशी हालात उस वक्त दुरुस्त होगी जब आपके जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के वो ठीक। कल मैं एक चीज कह रहा था और कल मुझे कहीं मीटिंग में जाना पड़ गया और आपको मैं जवाब सही से नहीं दे सका, और जब मुझे कहा गया कि जी कि $8 बिलियन स्टेट बैंक ने कहा है, उसके बावजूद भी 5 बिलियन आएगा, और मैंने आपको कहा था कि जी $16 बिलियन का मुझे मेरी एनालिसिस है। मैं उस एनालिसिस को अभी मैं पब्लिश भी नहीं करना चाहता, ना मैं कहूंगा, बिकॉज आपको भी पता है जब अगर कोई चीज हम पब्लिश करते हैं तो उसमें काफी एक रिपरकशन सोशल मीडिया पे आता है और बेजा की तलखियां बढ़ जाती हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कोई ऐसी चीज हो, हम अपनी रिसर्च को, इस किस्म की रिसर्च को जो हमें, जो रेलेवेंट लोग हैं, हम उन तक पहुंचा देते हैं कि जी ये सही और ये गलत हो रहा है। देखिए, आपको मैं सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों एक ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी थी जिसमें आपने देखा होगा शहबाज राणा साहब की, जिसमें कहा गया था कि डिस्प्यूट ऑन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट फिगर्स। उसमें कहा गया था कि जी स्टेट बैंक ने 8 बिलियन की कही है, और उसमें यह भी कहा गया था कि जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है 12 बिलियन। वो आप देख लीजिएगा, वो स्टोरी पब्लिश्ड है। ठीक है। और उस स्टोरी के तहत 12 बिलियन अगर मिनिस्ट्री कह रही है और अगर $4 बिलियन का अगर फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर कह रहे हैं, तो ये आपका टोटल हो जाता है, देख लें अगर आप, तो $16 बिलियन वहीं पे आपको। जब मैं बात करता हूँ अगर किसी चीज की, तो मैं बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूँ, और ये कोई हवा में मैं बातें नहीं करता। मुझे किसी की नौकरी पक्की नहीं करनी है, मैं ना नौकरी के चक्करों में लगा हूँ कोई। अल्लाह का शुक्र है मेरी अपने काम बहुत अच्छे हैं और नौकरी नहीं करनी। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरी चीज देखेंगे, जो एक बात हो रही थी कि जी के जुलाई के अंदर रिकॉर्ड 2.7 बिलियन आया, तो जुलाई का रिकॉर्ड 2.7 बिलियन पिछले जुलाई से कंफर्म कर लें तो वो भी $2.7 बिलियन ही था, और बल्कि उससे ज्यादा था। और अगर आप कंपेयर कर लें पिछले जुलाई को इस जुलाई से, तो वो पिछले जुलाई वाला ज्यादा था। ये जुलाई का इनपुट इसलिए ज्यादा आता है कि आपकी ईद होती है, और ईद के दिनों में रेमिटेंसेस आपकी हमेशा ज्यादा आती है। ये ट्रेंड आप देख लें। मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर अशफाक साहब, कथा कलामी की माजरत, आप एफबीआर के मामलात को भी बड़े करीब से देखते हैं, बड़ा क्रिटिकली देखते हैं। क्या जो रिफॉर्म्स, क्योंकि इमरान खान साहब जब इस्लाहात की बात करते हैं तो टैक्स रिफॉर्म्स की बात वो सबसे पहले किया करते थे। आज एफबीआर कहाँ खड़ा है? आज शब्बर ज़ैदी साहब को वो लाने के बाद वो चंद महीनों बाद चले जाते हैं, कई चेयरमैन जो हैं वो तब्दील होते हैं। आज एफबीआर को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? जो इमरान खान चाहते थे, चलें 100% ना सही 50% रिफॉर्म्स आपको कोई नजर आ रही हैं? 50 को भी 10 से डिवाइड कर लें, अच्छा, 5%। तो क्या रीजन क्या है? ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती? देखिए, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। देखिए, मैं नहीं कहता, आपने मेरा ख्याल है देखा होगा, अखबारों में भी देखा होगा कि एक इनफाइटिंग है। कभी किसी अफसर को आप कह देंगे जी मुझे 4% की ग्रोथ चाहिए, वो अफसर बाहर एक इतला दे दे कि जी मुझे कहा गया कि ग्रोथ 4%। ये एक बदनामी का बायस बनती है। अभी भी अगर बावसूख जराए ये कहते हैं, जो मैं देखता हूँ कि इन फाइटिंग या ग्रुपिंग काफी है। अगर इस किस्म की चीजें होंगी ना, तो मेरा ख्याल है आप ट्रेजेक्टरी आपकी डाउन जाती है, अपवर्ड नहीं जाती। देखिए, हफीज शेख को जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली कहा गया कि जी आप छोड़ दें और आप चले जाएं, मैं समझता हूँ ये किसकी कहीं नजीर दुनिया में तो नहीं मिल सकती। वो एक आपकी चॉइस थी, आप लेके आए, उनकी एक मईशत का एक अंदाज है, आप सोच के लेके आए थे। और अगर आप देखेंगे कभी भी परफॉर्मेंस जज करनी हो तो मेरी परफॉर्मेंस मेरे प्रीवियस टेन्योर से आप करेंगे,
उस टेन्योर में मैंने क्या काम किया है, अगर वो आपकी पॉलिसीज के हिसाब से तो आप मुझे लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। तो जब आप अपॉइंट करते हैं किसी को, शौकत तरीन साहब है या अब्दुल हफीज शेख साहब थे, आपको सोचना चाहिए कि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है और किस सर्कमस्टांस में थी। इशफाक साहब, लेट्स मेक इट सिंपल। आपने भी बात की है कि अगर हम दुरुस्त सम्त पे जाना चाहते हैं तो कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिनको दुरुस्त सम्त में लेके जाना है। मैं चाहूंगी जरा वो कुछ आप एक्सप्लेन कर दें इन इकोनॉमिकल फैक्टर्स को कि किन का दुरुस्त होना इस वक्त जरूरी है ताकि मईशत दुरुस्त सम्त पे चल सके। इंटरेस्ट रेट का जो मैं हमेशा लिखता हूँ, कहता हूँ और कहता रहूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट, अगर आज आप देखेंगे, अगर आपको ग्रोथ करनी है, आज आप देखें टर्फ की पिछले साल स्टेट बैंक ने एक फैसिलिटी दी थी, 500 बिलियन रुपीस की एलसीज खुली, 1000 अरब यानी कि 1 ट्रिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस पर कम था। अगर आज आप इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, 4% पे आप लेके आए इंटरेस्ट रेट को, आपकी इकोनॉमी में एक बूस्ट आ जाएगा। दूसरा, ये जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि डॉलर अपनी उड़ान, ऊंची उड़ान पे, आज भी अगर आप देखेंगे क्लोज हुआ है इंटर बैंक 163.93 समझ लें आप। ये इस रेट पे आपको सिर्फ एक्सपोर्टर को तो प्रॉब्लम, ये मजा आ जाएगा, मगर अगर एक्सपोर्टर्स को आप सिर्फ अपनी इनकी वो सब्सिडी दे दें रुपये में, और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इन्फ्लेशन भी रुक जाएगा, आपको डॉलर की पैरिटी 145 होनी चाहिए। और ये कुछ दिनों पहले आपका ये हो रहा था, अचानक से एक सिस्टम में चेंज आई, अचानक से एक पॉलिसी में मुदाखलत करनी चाहिए तो आपके ख्याल में स्टेट बैंक को? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। रीर नीर मैंने आपको ग्राफ दिया, आप देख लीजिए, हमारी रिसर्च है पूरी पैटर्न पे हमने किया है। मैं नहीं समझता कि स्टेट बैंक को थोड़ा सा इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और इनको थोड़ा सा ये रुपये का पैरिटी को आपको कम करना पड़ेगा। ये बात तो आपको पता चल गई कि एमनेस्टी की वजह से आ रहे थे डॉलर। जी, ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जहां अंदरूनी बैरूनी जो सिक्योरिटी है, खदशात हैं, ख़तरात हैं, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर गौर किया गया। लेकिन मेन जो फोकस रहा वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर ही रहा। जो शुरका हैं उनको ब्रीफिंग दी गई, जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है इस पर, और आर्मी चीफ ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पर यह हिदायत भी की कि वहाँ पर जो मज़ीद चौकस जो सूरत हाल है इसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है, टेंशन है अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान जिसने खुदा न खास्ता सबसे ज़्यादा अफेक्ट होना है। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है इसमें जो मेन जो चीज़ थी वो यही थी। इसमें एक तो आर्मी चीफ साहब ने ये पैगाम भी दिया है ये दुनिया को कि अगर ये इसका पुरअमन हल तलाश करना है तो कुर्बानी का बकरा तलाश करने से इज्तनाब करना होगा। और ये कुर्बानी का बकरा किसे बनाया जा रहा है? पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा एक तरफ अदील जहां पर कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की जितनी भी कामयाबियां उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है आलमी लेवल पर। हम नहीं देखिए 9/11 के बाद ना हम पर कोई ऐसा इल्जाम था, ना हमारा कोई लेना देना था। और अफगानिस्तान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया तो वो हमने किया है, और हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं था। 80,000 कुर्बानियां दी, अरबों डॉलर का नुकसान किया। पाकिस्तान में जो हम 4 मिलियन से ज्यादा महाजरीन को होस्ट करते आ रहे हैं, और इसके बावजूद यानी और ये जब हमने बिठाया है अमेरिका को और तालिबान को, हमने फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है, और इल्जाम हम पर ये लगा रहे हैं जी कि हमारी प्रॉक्सी हैं। हमने इनको डायरेक्ट करवा दिया, वो एक दूसरे से डायरेक्ट हो गए, आपस में इन्होंने मुआहिदा किया, उसके बावजूद ये उनको एक पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम कर रहे हैं और हम पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और ये एक बड़े डिजाइन के तहत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए जो मुहिम है इसका आगाज हो चुका है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुहिम का आगाज हो गया है, ये सब कुछ इसमें भारत, इसमें अमेरिका, इसमें वो कुव्वतें जो प्रॉपर इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, बल्कि ये मुहिम, अभी हम शायद आगे जाकर इस पे तफसीली बात भी करेंगे,
ये जो अब मुहिम चलना शुरू हो गई है, जो सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलता रहा है एक डेढ़ दिन, इसके पीछे बाकायदा रॉ, इसके पीछे बाकायदा अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स ये निकले हैं। और आज फवाद चौधरी साहब ने इनको बेनकाब किया है, मोहित यूसुफ साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें